नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार समय समय पर अपने नागरिकों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम लेके आती है। उसी में से एक है अटल पेंशन योजना, जिसे एपीवाई के नाम से भी जाना जाता है। अटल पेंशन योजना देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, पर मुख्य रूप से यह योजना असंगठित क्षेत्र, जिसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अटल पेंशन योजना में निवेश करने से रिटायरमेंट होने के बाद अर्थात 60 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद आप हर महीने पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। एपीवाई योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अकाउंट होल्डर की असामयिक मृत्यु हो जाने पर परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान है। आइए दोस्तों, अटल पेंशन योजना के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और यह पूर्ण रूप से मुफ्त है। दोस्तों, अटल पेंशन योजना लेने के लिए उम्र सीमा 18 साल से लेकर 40 साल है, अर्थात जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है और जिनकी उम्र 40 साल या उससे कम है, वो अटल पेंशन योजना का खाता खुलवा सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो जिसकी उम्र 18 साल है उसको 42 साल, और जिनकी उम्र 40 साल है उनको 20 साल अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट करना होता है। दोस्तों, अटल पेंशन योजना का खाता आप किसी भी बैंक से जहां आपका बचत खाता चल रहा हो वहां पर खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करने से 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक भारत सरकार द्वारा गारंटेड पेंशन मिलता है, और इसी पेंशन अमाउंट तथा एज पर डिपेंड होता है मंथली कंट्रीब्यूशन, जो कि वीडियो के अंत में विस्तार से बात करेंगे। कृपया अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, पेंशन अमाउंट चालू हो जाने के बाद यदि अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो उसके स्पाउस को जब तक वो जिंदा रहेगा उसको पेंशन मिलता रहेगा। स्पाउस के भी डेथ हो जाने के बाद जो नॉमिनी होगा उसको कॉर्पस अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कॉर्पस अमाउंट 1000 रुपये के लिए 1,70,000 रुपये होता है, 2000 रुपये पेंशन के लिए 3,40,000, 3000 पेंशन के लिए 5,10,000, 4000 की पेंशन के लिए 6,80,000 एवं 5000 की पेंशन के लिए 8,50,000 रुपये होता है, जो इस दोनों को हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो जाने के बाद नॉमिनी को रिटर्न मिलता है। दोस्तों, यदि अकाउंट होल्डर की डेथ 60 साल से पहले हो जाती है तो उसके स्पाउस के पास यह प्रावधान होता है कि वो अटल पेंशन योजना को चालू रख सकता है। यदि वह योजना को चालू नहीं रखना चाहता है तो इसे बंद करवाकर टोटल कंट्रीब्यूशन को बचत खाते पर मिलने वाले साधारण ब्याज के साथ वापस ले सकता है। दोस्तों, यदि अकाउंट होल्डर अनमैरिड है तो टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट साधारण ब्याज के साथ उसके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपने एपीवाई अकाउंट में कंट्रीब्यूशन बंद कर देते हैं तो 6 महीने बाद आपका खाता फ्रीज हो जाता है एवं 12 महीने बाद आपका खाता क्लोज हो जाता है। एपीवाई योजना आप समय से पूर्व भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन इसकी परमिशन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है। दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी शाखा में एक एग्जिट फॉर्म सबमिट करना होता है। उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट बचत खाते पर मिलने वाले साधारण ब्याज के साथ आपको वापस कर दिया जाता है। दोस्तों, यह पेंशन योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गवर्न की जाती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें मिलने वाली पेंशन अमाउंट भारत सरकार द्वारा गारंटेड होती है। आइए इसके मंथली कंट्रीब्यूशन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, अटल पेंशन योजना के मंथली कंट्रीब्यूशन का चार्ट आपके सामने है। जैसा कि दोस्तों हम लोग चार्ट में देख पा रहे हैं, जिसकी एज 18 साल है उसको 1000 रुपये पेंशन लेने के लिए पर मंथ 42 रुपये, 2000 रुपये पेंशन राशि के लिए 84 रुपये, 3000 रुपये पेंशन राशि के लिए 126 रुपये, 4000 रुपये पेंशन राशि के लिए 168 रुपये एवं 5000 रुपये पेंशन राशि के लिए 210 रुपये का मंथली कंट्रीब्यूशन करना होता है। दोस्तों, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मंथली कंट्रीब्यूशन की राशि बढ़ती जाती है। मान लीजिए किसी की एज 25 साल है तो उसको 1000 रुपये पेंशन राशि के लिए पर मंथ 76 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा एवं 5000 रुपये पेंशन राशि के लिए पर मंथ 376 रुपये का मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा। दोस्तों, किसी की एज 40 साल है तो उसको 5000 रुपये पेंशन राशि के लिए 1454 रुपये का मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे हम
APY पेंशन अमाउंट को अपग्रेड कैसे करवाते हैं उसको भी समझ लेते हैं। सपोज करिए दोस्तों किसी की एज 18 साल है और उसने पेंशन राशि ले रखी है। इस हिसाब से 18 साल की एज में 1000 रुपये पेंशन राशि के लिए उसको पर मंथ 42 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होता है। अब उसकी एज 30 साल हो गई। अब वो चाहता है कि मेरी पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो जाए। अब वो दोस्तों 30 साल की एज में 5000 रुपये के लिए 577 रुपये पर मंथ जमा करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस बंदे को 577 रुपये नहीं जमा करना होगा, उसको केवल 210 रुपये 30 साल की एज के बाद से 60 साल की एज तक जमा करना होगा। दोस्तों 577 रुपये और 210 रुपये का जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो पर मंथ के हिसाब से एक साथ जमा करवाना होगा और 60 साल की एज होने पर उसको 5000 रुपये की पेंशन राशि स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।